ये कहानी है उस गरीब मजदूर की जिसने अल्लाह के डर से एक बेसहारा बच्ची को गोद लिया। और ये कहानी है उस अमीर बाप की जिसने बेटी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि वो बेटा नहीं थी। शहर के उस पार, जहां गलियां तंग थीं और घर मिट्टी के, वहां एक मजदूर रहता था, रहीम शेर। उसकी झोली खाली थी, बीवी न थी, बच्चे न थे, बस एक कमरा था, एक चारपाई और एक टूटा हुआ दिल। एक बरसाती रात की बात है। रहीम काम से वापस आ रहा था, भीगे हुए कपड़ों में, हाथ में रोटी का पांड। उसने देखा कि कूड़ेदान के पास कुछ हिल रहा है। सोचा किसी बिल्ली होगी। करीब गया तो एक अन्नव मौलूद बच्ची अट थी, कपड़े में लिपटी, भीगी हुई, आंखें बंद, लेकिन जिंदा। उसके पास एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, दो बच्ची पैदा हुई, वालिदैन ने इनकार कर दिया, अस्पताल इंतजामिया के सुपर्द। रहीम शेर के हाथ कांप गए। उसने बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगाया और वहीं बैठकर रोने लगा। न वो जानता था कि बच्ची कैसे पलेगी, न उसे खाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन उसके दिल ने कहा, यह अल्लाह की अमानत है। उसने बच्ची को घर लाया, गर्म पानी से नहलाया, दूध मंगवाया, गली वालों से कर्ज लेकर। जब पड़ोसन ने पूछा, ये किसकी बच्ची है, तो रहीम ने कहा, मेरी बेटी है, इसका नाम इन लाइबा रखा है। लाइबा बड़ी होने लगी। उसके बाल सुनहरे थे, आंखें नीली, रंग गोरा, बिल्कुल अजनबी, जैसे किसी फरिश्ते की शबिया हो। और रहीम शेर, काला, मजबूत हाथों वाला, मजदूरी से टूटी पेट वाला। गली के लोग तंज करते, ये बच्ची तुम्हारी नहीं हो सकती। रहीम, कहीं चुरा तो नहीं ली? तुम गरीब हो, इसे क्या दोगे? भौके पीठ पढ़ाना, ले जाके सुपर्द कर दे किसी इदारे में। लेकिन रहीम शेर चुप रहता। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, ईंटें ढूंढने जाता, शाम ढलते थका हारा आता, लेकिन लाइबा के लिए किताबें लाना न भूलता। रोटी से काटकर लाइबा के लिए पेंसिल, कापी और एक दिन पुरानी अंग्रेजी की किताब लाया। लाइबा जब 6 साल की हुई तो रहीम खुद उसे स्कूल ले गया। उस्ताद ने कहा, इसका फीस बाकी है, पिछले 3 महीनों से नहीं दिया। रहीम ने वहीं जेब से गंदे नोट निकाले, अपनी दुआ के पैसे थे, और उस्ताद को तहमा दिए। उस दिन से उसे खांसी ने नहीं छोड़ा, लेकिन लाइबा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे सब गवारा था। लाइबा जब 10 साल की हुई तो उसने एक रात पूछा, अबू, मेरी अम्मी कौन है और मैं आपकी इतनी गोरी क्यों हूं? रहीम शेर ने आंसू पूंछते हुए कहा, चमती के हो, तुम्हारी अम्मी जन्नत में है और तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। रंग कोई चीज नहीं, तुम मेरे जैसी हो, मेहरबान और सच्ची, बस इतना जान लो। लाइबा ने उसे गले लगा लिया। उसे कुछ नहीं मालूम था कि उसकी हकीकत क्या है। 10 साल गुजर गए थे। लाइबा ने मैट्रिक का इम्तिहान पूरे जिला में पहली पोजीशन से पास किया। उसे मेडिकल कॉलेज में मुकम्मल स्कॉलरशिप मिल गई। शहर के तालीमी बोर्ड ने तकरीब रखी, तमाम बड़े लोग आए। रहीम शेर ने बड़ी मुश्किल से एक पुराना सूट खरीदा, जूते साफ किए और लाइबा के साथ स्टेज पर बैठ गया। जब लाइबा इनाम ले रही थी तो अचानक हाल का दरवाजा खुला। एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। उससे उतरा एक शख्स, सफेद शलवार कमीज में, सोने की घड़ी, हाथ में महंगा मोबाइल, साथ उसकी बीवी जो हीरों से लदी हुई थी। ये थे आसिफ चौधरी डाउन, शहर के सबसे बड़े सनियतकार, मालिक 3 फैक्ट्रियों के और पूरे इलाके के सबसे मगरूर आदमी। आसिफ ने लाइबा को देखते ही चीख कर कहा, ये मेरी बेटी है। 10 साल पहले ये गुम हो गई थी और इस गरीब चोर ने इसे अगवा कर लिया था। हाल में सन्नाटा छा गया। लोग कहड़े हो गए। रहीम शेर चारपाई की तरह कांपने लगा। आसिफ ने आगे बढ़कर कहा, मैं DNA टेस्ट करवा सकता हूं। अगर न मानी तो अदालत में जाऊंगा। ये मेरा खून है। 10 साल पहले ये पैदाइश के वक्त अस्पताल से चोरी हो गई थी। लाइबा ने हैरत से अपने अब्बू को देखा, फिर आसिफ को। उसका दिल धड़कने लगा। रहीम शेर ने आहिस्ता से कहा, बेटा, सच तुम्हें मालूम होगा अभी। आसिफ ने पुलिस को बुला लिया। ESP साहिब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, अगर आपका दावी दुरुस्त है तो हम टेस्ट करा लें, लेकिन इस वक्त तक ये लड़की अपने उसी घर में रहेगी जहां वो पली बड़ी है। आसिफ ने तंज से कहा, ये गरीब क्या देगा इसे? एक कमरा और बासी रोटी? मैं इसे वो सब कुछ दूंगा जो इसका हक है, पैसे, गाड़ियां, घर, शौहर, अमीर घराने से।
रहीम शेर ने आहिस्ता से अपनी जेब से एक पुराना जर्द पड़ा हुआ कागज निकाला जिसे उसने 10 साल तक सीने से लगाकर रखा था। उस कागज पर अस्पताल की मेहर थी और लिखा था, अब बच्ची पैदा हुई, 2 किलो 300 ग्राम। वालिदैन ने बच्ची को देखकर इनकार कर दिया। बयान मौकिफ, हमें बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। बच्ची को नामालूम अफराद के सुपर्द किया गया। नीचे दस्तखत थे आसिफ चौधरी और उसकी बीवी के, जिन्होंने बच्ची को अस्पताल में छोड़कर इनकार किया था। रहीम शेर ने वो कागज पढ़कर सुनाया और कहा, आसिफ साहिब, आपने ये बच्ची कूड़ेदान में फेंकने के लिए नहीं छोड़ी थी। आपने इसे छोड़ा था क्योंकि आपको बेटी नहीं चाहिए थी। मैंने इसे कूड़ेदान से उठाया था, जिंदा, खून से लिथड़ी। ये कागज इसके साथ था। आपका खत, आपकी शर्मिंदगी। आसिफ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी बीवी रोने लगी। पुलिस ने कागज को देखा और तस्दीक की कि यह असली है। तब लाइबा ने अपने अब्बू रहीम शेर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, आपने मुझे नाम दिया, आपने मुझे पढ़ाया, आपने अपनी दुआ तक नहीं खाई ताकि मेरी किताबें आ सकें। और ये लोग जिन्होंने मुझे पैदा किया, वो मुझे कूड़ेदान में फेंक गए थे। रहीम शेर ने सर झुका लिया। लाइबा ने पुलिस से कहा, मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ जहां मैं पली हूं, और मैं इन लोगों को नहीं जानती जिन्होंने मुझे छोड़ा। आसिफ ने हजारों रुपए निकाले, एक पूरा बैग उसने रहीम के सामने रखा और कहा, ये ले ले, बेटी वापस कर दे, ये तेरे बस का रूप है। रहीम शेर ने आहिस्ता से बैग को पांव से ठिकरा दिया। फिर उसने उठकर अपनी लाइबा का हाथ पकड़ा और कहा, आसिफ साहिब, तुमने जन्म दिया था, लेकिन तुमने इसे मौत दी थी। मैंने इसे दोबारा जन्म दिया, अपनी मेहनत, अपनी नींद, अपनी दुआओं से। तुम्हारे पैसे इसके इज्जत के सामने कूड़े के बराबर हैं। तुम जाओ, अपनी फैक्ट्रियों में बैठे रहो। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी और तुम्हारे पूते भी इसके सामने हाथ फैलाएंगे। यह मेरा बदला नहीं है, ये मेरी रहमत है कि अल्लाह ने मुझे तुमसे बेहतर बाप बनाया। वो लाइबा को लेकर वहां से निकल गया। गली के लोग जो कभी तंज करते थे, अब रहीम शेर के कदमों में गिर रहे थे। आज लाइबा शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। उसके कमरे में रहीम शेर की तस्वीर लगी है, जिसके नीचे लिखा है, मेरे अब्बू, जिन्होंने मुझे कूड़ेदान से उठाकर डॉक्टर बना दिया। और आसिफ चौधरी का कारोबार डूब गया। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। वो अक्सर शराब पीकर उस अस्पताल के बाहर आता है और रोता है, लेकिन लाइबा उसे अंदर नहीं आने देती। वो कहती है, तुमने 10 साल पहले मुझे बाहर फेंका था, आज मैं तुम्हें बाहर रखती हूँ। ये इंसाफ है, बदला नहीं। चंद लोग खून से बाप बनाते हैं, मगर असल बाप वो है जो दिल से अपनाए।